गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस अकेडमी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वर्ष 2021 के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये 3.5 एक्सरसाइज हटा दी गई है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ईयर या आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ये मेथड पूछा जा सकता है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यदि एग्जाम में एक्सरसाइज नहीं पूछी जा रही है तो आपको नहीं आनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए क्योंकि इसमें दो एक्सरसाइज है, मतलब कि दो मेथड की बात की गई है, दो विधियों की बात की गई है। एक है अपनी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है अपनी वज्र गुणन विधि। तो ये अपन जो सवाल कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन और वज्र गुणन के लिए कर रहे हैं। अपन को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधियाँ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इन्हें आप इक्वेशंस का नाम दे दीजिए। ये अपनी पहली इक्वेशन है और ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। चलिए इन्हें अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे अपन सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी वज्र गुणन विधि से। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर हैं, चूँकि आपके वर्ष 2021 में आने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो जून में होने की संभावनाएँ हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। लेकिन आपको एक बात मैं विशेष तौर से बता दूं कि जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके हम गैस पेपर और 4 सेट रिलीज करने वाले हैं, जो हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, ताकि ये जो बोर्ड एग्जाम है उन्हें आप अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला जो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि की। तो ये अपने पास समीकरण दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसे अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखेंगे प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार हल होती है। तो सबसे पहले यहाँ आप लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, उसके बाद वज्र गुणन विधि द्वारा बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि चलिए, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि अपनी किस प्रकार होनी है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार हल की जाती है। तो आज एक बार फिर से आपको प्रतिस्थापन विधि समझने का मौका मिला है। तो चलिए देखेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण के द्वारा सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 अपना कहाँ है, ये रहा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, 8x + 5y = 9। ये अपना समीकरण 1 है। इससे अपन हल करेंगे तो इससे क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे या अपन y का मान निकाल लेंगे। तो ये आपके सामने दिया गया है, देखिए 8x + 5y = 9। इसमें से क्या करेंगे, यदि अपन x का मान निकाल रहे हैं तो x को तो यहीं छोड़ देंगे, यहीं मतलब बराबर के इधर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8x, उसके बाद अपन बराबर का साइन लगा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद बराबर के बाद जो लिखा है उसे लिख लेंगे 9। लेकिन हमें x का मान चाहिए था तो हमने इस y को नहीं लिखा, चूंकि ये y अपना उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस के 5y उधर जाएंगे, तो ये अपने हो जाएंगे माइनस के 5y, राइट, माइनस के 5y हो जाएंगे। अब अपन को चूंकि x का मान निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ x रहेगा, ये जो 8 है ये भी उधर पक्षांतर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, कोई भी संख्या यदि बराबर के इधर में मल्टीप्लाई में है, मतलब कि गुणा में है, तो उधर जाके वो भाग में हो जाएगी, और यदि कोई प्लस में है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो चलिए अपन देखते हैं, x = 9 - के 5y अपॉन ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के वो डिवाइड में हो जाएगा। ये अपना बन जाता है समीकरण 3। इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। तो अपने पास ये समीकरण 3 आ गया, प्लस x की वैल्यू भी आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। चूंकि हमने समीकरण 1 से सवाल को हल करना प्रारंभ किया था, तो अब अपन जो वैल्यू रखेंगे वो समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि जिस समीकरण से सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं उसके जस्ट दूसरे समीकरण में इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान अपन काय में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 ये है आपके पास, इसे नोट कर लीजिए, 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे x का मान आ जाएगा यहाँ 9 - के 5y /
8, कोष्टक बंद करेंगे, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, इधर ये अपना 2 और इधर बाई इक्वल में 4। ये अपना यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। चलिए अब अपन देखेंगे 3 का गुणा कर दीजिए आप अंदर, 3 नाम 27, माइनस की जगह ये माइनस आ गया, 5 बाई मतलब 3 पंजे 15 बाई, प्लस की जगह प्लस आ गया और ये 2 बाई, इसके अपॉन में आया है अपना 8, लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और बराबर में लिखेंगे 4। ठीक है, चलिए अब अपन आगे की तरफ देखते हैं। ये अपना यहाँ तक आ चुका है। अब 8 का और 1 का एलसीएम ले लीजिए। अब आप पूछेंगे एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान दिया गया है, यहाँ पे प्लस और माइनस यदि होता है तो एलसीएम लेके ही सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अपन देख रहे हैं 8 और 1 का एलसीएम कितना आता है, यहाँ देखिए आप 8 और 1 का एलसीएम आता है 8। अब अपन क्या करेंगे, 8 का इसमें डिवाइड देंगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 1 का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना 27 माइनस 15 बाई, ये आ गया। उसके बाद ये प्लस का निशान लगा दीजिए यहाँ पे, ये वाला लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई देंगे, सॉरी डिवाइड देंगे 8 में, तो 8 आ जाएगा, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जा 16 बाई, ये आ गया, इक्वल में आ गया अपना 4, ये वाला 4 आ गया। इसके अपॉन में मान लीजिए 1, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको बोलते हैं अपन तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 4 का होगा 8 के साथ, तो पहले 1 का कर लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपना 27 माइनस 15 बाई प्लस 16 बाई बराबर 8 चौक 32, ये अपना आ चुका है। ठीक है, ये 27 उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, देखिए 16 में से 15 बाई जाएंगे तो सिंगल बाई बचेगा, उसके बाद ये अपना 32 है और 32 में से ये 27 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये अपना आ जाएगा बाई बराबर 5। ये अपना आंसर आ चुका है बाई का। तो ये अपनी बाई की वैल्यू आ गई है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस बाई के मान को चाहो तो आप इस समीकरण में रख दीजिए, चाहो आप इसमें रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में आप इसे रख के वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलो तीसरे में रख के बताते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है अपना, ये देखिए, ये आपके सामने समीकरण 3 दिया गया है। ऐसा कैसे उठा के इसे यहाँ रख दीजिए, x इक्वल में 9 माइनस 5 बाई अपॉन 8। तो यहाँ पे ये समीकरण हमने वहाँ नोट कर दिया, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे बाई की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल में 9 माइनस की 5 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है भाई 5, ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ बाई की जगह पे रख दी। उसके बाद आएगा अपना यहाँ पे 8, तो x का मान देखेंगे अपन 9 माइनस की 25 आ जाएगा ये, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा अपना 8। चलिए अब अपन आगे की तरफ देखते हैं क्या करना है। उसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल में 25 में से 9 घटा दीजिए आप, कितने बचेंगे भाई 25 में से 9 घटाने के बाद, बताइए कितने बचेंगे 16। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, माइनस के 16 आएंगे, चूंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है। यदि ये प्लस की बड़ी होती तो प्लस आता, आंसर आता, लेकिन यदि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 25 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 में से 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे। यहाँ पे आप 8 रख दीजिए, 8 से काट दीजिए 2, तो x का मान आ जाएगा अपना माइनस के 2। तो चलिए ये अपन जो क्लास है अपनी ये समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ध्यान देंगे कि अपने पास x की और y की वैल्यू क्या आई है। तो लास्ट में आप यहाँ पे अतः x बराबर माइनस के 2 एंड y बराबर 5, ये अपने आंसर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी प्रतिस्थापन विधि से हुआ है। अब अपन इसको वज्र उड़न विधि से करेंगे, राइट। चलिए ये अपन देख रहे हैं वज्र गुणन विधि से। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया वो था प्रतिस्थापन विधि से, अब अपन देख रहे हैं वज्र गुणन विधि से। चूंकि ये सवाल अपन को 2 विधियों में पूछा गया है, उसके बाद इसमें आगे ये भी पूछा गया है कि दोनों में से कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है। तो ये आपका खुद का सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं कि आपको प्रतिस्थापन या वज्र गुणन में से कौन सी विधि सबसे अधिक लगी, अच्छी लगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में 1 लिखेंगे, और वज्र गुणन विधि लिखी है अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट में 2 लिख के हमें बताएं कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी। चलिए अब अपन देख रहे हैं वज्र गुणन विधि से। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इन दोनों समीकरणों की a1x b1 बाई c1 से तुलना करनी पड़ती है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको तुलना करना बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से तथा
समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो क्या करना है इसमें, समीकरण 1 की तुलना हमने किससे की है, ये दिया है आपके सामने, ठीक है। समीकरण 2 की तुलना हमने किससे की है, वो ये आपके सामने दिया है। तो इन दोनों की तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसकी तुलना हमने कैसे की है, चाहो तो आप इसे अपने समझने के लिए समीकरण के ऊपर लिख भी सकते हो। जैसे मैं बता दूं कैसे, a1 b1 c1 a2 b2 C2। आपको ये दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है इन्हें आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बज्रमोडल मेथड सॉल्व करना है। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले समीकरण को आपको क्या लिखना है, 8x + 5y - के 9 बराबर 0, क्योंकि हम तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से कर रहे हैं, तो बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में 0 करने के लिए अपन जो बराबर के बाहर की जो संख्या दी गई है उसे पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और उसका चिन्ह बदल देंगे। इसी प्रकार आप लिखेंगे इसे 3x + 2y - के 4 बराबर 0 आ गया, ये इसी फॉर्म में आ चुका है। अब इनकी तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने के बाद आपको क्या करना है, इनके मान रखने हैं। तो इनके मान मैं आपको यहीं रख के बता देता हूँ। देखिए a1 का मान आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, b1 का मान रखेंगे आप तो ये आ जाएगा अपना 5, c1 का मान रखेंगे आप यहाँ पे तो आ जाएगा ये अपना 9 दिया गया है ना माइनस के। उसके बाद रखेंगे आप a2 का मान 3, b2 का मान आ जाएगा अपना ये 2, c2 का मान आ जाएगा अपना -4। चूंकि ये सवाल अपना यहाँ तक आ चुका है, अब अपन इसकी करेंगे तुलना। कैसे कि ये इसका अद्वितीय हल होगा या इसका कोई हल नहीं होगा या इसके अंततः अनेक हल होंगे, ये अपनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि प्रथम 2 चरण आपस में बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। यदि अंत में 2 चरण जो अंतिम है वो बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों चरण इसके आपस में बराबर हैं तो इसका अंततः अनेक हल होंगे। तो चलिए इसकी अपन तुलना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अपन क्या देखेंगे कि a1 की वैल्यू अपने पास 8 है, a2 की वैल्यू अपने पास 3 है, उसके बाद b1 की वैल्यू अपने पास 5 है और b2 की वैल्यू 2 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या करेंगे, ये बराबर नहीं है, अतः हल होगा। निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो निकाय के अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो x के बटे में bc - bc, y के बटे में ca - ca और 1 के बटे में ab - ab आता है। और इनका एक टेलीफोन नंबर बताया था मैंने आपको 1221 करके, तो वो तीनों में पुट करना होता है। चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आप रखेंगे x के बटे में, बराबर में रखेंगे आप y के बटे में, फिर रखेंगे आप 1 के बटे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, bc - bc, ca - ca और ab - ab, ये आपको रखना होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, नंबर शिफ्ट करेंगे। देखिए 12 21 12 21 और फिर से 12 21, ठीक है। ये पुट करने के बाद आपको फॉर्मूला बन जाता है और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है फॉर्मूला याद करने का। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए किस प्रकार करना है, x के बटे में हमें वैल्यू रखनी है b1 की। तो b1 की वैल्यू अपन ढूंढिए कहाँ है, ये b1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ रख दीजिए 5, राइट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, c2 की वैल्यू रखेंगे। c2 की वैल्यू है -4, ये अपन ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर ये माइनस लगा दीजिए ये वाला। b2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये 2 है और c1 की वैल्यू कितनी है, -9 है, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं y की। y की यदि बात कर रहे हैं, चलिए ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी है x में, अब अपन वैल्यू पुट करेंगे y में। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो c1 और a2 छांटिए कहाँ है भाई, c1 की -9 मल्टीप्लाई a2 की वैल्यू देखिए 3, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये वाला माइनस है तो ये वाला माइनस आ जाएगा। फिर देखेंगे c2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू है -4 इंटू, फिर a1 की वैल्यू है अपने पास 8, राइट। ये वैल्यू पुट हो चुकी है, अब अपन आ रहे हैं 1 पर। तो 1 में देखेंगे a1 की वैल्यू रखेंगे पहले 8, b2 की वैल्यू देखेंगे 2, माइनस की जगह माइनस, a2 की वैल्यू देखेंगे 3, b1 की वैल्यू देखेंगे 5।
ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब अपन एक स्टेप और करते हैं। ये अपना स्टेप चल रहे हैं यहाँ से तीसरा स्टेप अपना आता है यहाँ। चलिए तो इसमें अपन क्या करेंगे, x बटे में 4 पंजे 20 माइनस के आएंगे, चूंकि ये माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा अपना प्लस, 9 दूनी 18, राइट। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं बाई के लेवल में। तो बाई के लेवल की क्या आएगी, 9 तिया 27 माइनस के आएंगे, चूंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 चौक 32 बराबर लगाएंगे, बन के बटे में देखेंगे 8 दूनी 16 और यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15। तो ये अपना वैल्यू में आ जाएगा। चलिए ये अपना सवाल यहाँ तक हो चुका है। अब अपन आगे देख रहे हैं अपन को क्या करना है। आगे का स्टेप यहाँ से देखेंगे कि इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या होगा इनका, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से देखेंगे आप, x के अपॉन में 18 चले जाएंगे 20 में से, लेकिन बचेंगे 2, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x के बटे में माइनस के 2 बराबर बाई के बटे में 32 में से 27 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और वो भी बचेंगे प्लस के। उसके बाद 1 अपॉन 16 में से 15 जाएंगे तो ये अपने 1 बचेंगे, राइट। ये 3 चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। अब अपन x और y का मान निकाल रहे हैं। चलिए देखेंगे कैसे। x के मान के लिए, x के मान के लिए हम क्या करेंगे, y को छुपा देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x अपॉन माइनस के 2 इक्वल में 1 अपॉन 1, यहाँ कर देंगे तिर्यक गुणा, राइट। तिर्यक गुणा करने के बाद अपने पास आ जाएगा ये। अब इनका कैसे गुणा कर दीजिए आप। तो x बराबर, देखिए 1 का और x में करेंगे तो x आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये अपना x का मान आ चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं y के मान के लिए। तो यहाँ लिखेंगे y के मान के लिए। तो y के मान के लिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा अपना y को, तो x को छुपा दीजिए, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। तो ये आ जाएगा अपना तिर्यक गुणा करने पर, राइट। तो 1 का गुणा 22 से और 1 का गुणा 5 से, तो 1 का गुणा 22 से करेंगे 22 और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। अंततः ये अपने आंसर यहाँ आ चुके हैं। अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। चलिए ये अपने उत्तर हो जाते हैं। चलिए ये अपना जो क्लास है वो यहाँ समाप्त होता है। मैंने आपको दोनों विधियों के बारे में बताया। ये प्रतिस्थापन विधि थी और ये वज्रगुणन विधि थी। ये दोनों विधियाँ आपकी पहले अपन यहाँ प्रतिस्थापन कर चुके हैं। ये अपनी दूसरी विधि है वज्रगुणन। दोनों विधियों के बारे में अपने चर्चा की। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं आपके समझने की। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी समझ में आई हो तो आप एक कमेंट जरूर करें, और वज्रगुणन अगर समझ में ज़्यादा अच्छे से आई है तो एक कमेंट वज्रगुणन पे करें। चलिए आज का क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला लेक्चर, गैस पेपर एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पर सबसे पहले मिलेंगे। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी। धन्यवाद।